वेलकम टू आवर शो मिस्टर अरुण खन्ना जी। आपको आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जी। हमें बहुत खुशी हुई आप हमारे शो पर आए। तो सर, हम्म। आपके हिसाब से पैशन के क्या मायने हैं? पैशन ये है कि मतलब हर इंसान का अपना अपना होता है कि भाई मैं मतलब इस जिंदगी में आया तो मैं मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। जी। तो वो मतलब तो पूरा जो उसका जो ड्रीम्स है वो उसने पूरे करना ही है। हाँ तो जी। हर इंसान ने अपने बारे में सोचा होता है, तो उसी हम्म। हिसाब से टाइम के हिसाब से हर चीज जो है चलती रहती है। और तो सर, हाँ, आपका क्या पैशन रहा है? मेरा ये क्या है मेरे को तो बचपन से डांस का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैं तो हाँ, बचपन से मैं मतलब ब्याह शादियों में नाचना, सड़क पर अगर बारात भी जा रही है तो घुस जाना, डांस करना। तो अच्छा। फादर साहब पकड़ के दो चार मारते मारते लेके आते थे कि आराम को डांस बारातों में नाचता है। तो ऐसे करते 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 मतलब मैं फिर स्कूल की टीम में, भंगड़े की टीम में, मेरा भंगड़ा स्पेशलिटी था मेरी, ओके। पंजाबी भंगड़ा फोक। अच्छा। हाँ जी। तो मैं 1966 के अंदर, तो खालसा स्कूल था मेरा देवनगर में, तो साथ ही वो खालसा कॉलेज भी था, तो वहीं मेरी पढ़ाई हुई। ओके। तो मैं स्कूल की टीम में मतलब सिलेक्ट हुआ। अच्छा। तो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी जेम्सफोर्ड क्लब के अंदर 1966 में यहाँ। ओके। तो वो बस वो करके, तो बहुत तारीफ हुई, तो बड़ा अच्छा मतलब डांस रहा। तो वहां से फिर शौक जो है मतलब बहुत डेवलप होता रहा, तो हमको फिर प्राइवेट शो भी मिलने शुरू हो गए, अच्छा। पंजाबी सोसाइटी के हाथ शो। तो वो थोड़ा बहुत 2 रुपए 5 रुपए पेमेंट भी मिलनी शुरू हो गई। तो अच्छा लगने लगा। तो तो वो अच्छा लग रहा है कि चलो पॉकेट 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 मनी मनी आ रही है। हाँ जी। तो हालांकि उस टाइम कोई मैच्योरिटी थी, मतलब फिर भी मतलब हालांकि बहुत था। मतलब अगर 4 आने की कोका कोला थी, 100 रुपए की फिल्म की टिकट थी। तो 4 आने के पॉपकॉर्न मिल जाते थे। तो इस तरह से मतलब बहुत अच्छा इंजॉयमेंट किया करते करते। मैं प्रोफेशनली भी काफी आगे आगे बढ़ते गए। ओके। उसके साथ ही मैं बास्केटबॉल भी खेलता था। अच्छा, तो स्पोर्ट्स मैं पर्सन भी थे अब आप? 19 बास्केटबॉल भी मैं खेलता था। तो मैं 1967 में मैं दिल्ली स्कूल सेलेक्ट हो गया। ओके। तो मैं नेशनल खेलने गया हैदराबाद। तो वो फिर वो ब्लेजर में दिल्ली का बैच लग गया, तो वो थोड़ी सी वो आ गई। तो हाँ। पढ़ाई में टोल होते गए और स्पोर्ट्स में और डांस में तो वो चलता ओके। रहा। तो 71 के अंदर जो है मेरे को मेरे गुरु भाई चंदी पाजी, ओके। वो जलंधर में है, तो ही इज ए कमर्शियल आर्टिस्ट, रिटायर हुआ दूरदर्शन से। ओके। तो वो कांटेक्ट हुए मेरे साथ। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार अरुण, अपना टीम बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम करेंगे। मैं कहा हाँ जी ठीक है। तो उससे पहले जिन्होंने मेरे को भंगड़ा सिखाया था 1966 में, वो ओके। हरमिंदर पाल सिंह चीमा, वो हाँ पुलिस जी। के अंदर थे। तो उनके साथ मेरा बहुत ज्यादा प्यार था, मतलब मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह थे। मुझसे ओके। हालांकि 3-4 साल बड़े थे, तो बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे। तो उनके साथ जो है मैं काफी उनसे सीखा। तो 71 में फिर हमने ज्वाइन किया, वो पुलिस में चले गए। तो अच्छा। उन्होंने पुलिस में ज्वाइन कर लिया, तो वो हमारे से थोड़ा हट हाँ, गए। गैप आ तो मैंने गया। और चन्नी पाजी ने मिलके हमने दिल्ली में अपनी एक टीम बनाई। अच्छा। तो टीम के थ्रू हमने मतलब पूरे दिल्ली के अंदर बड़े बड़े शोज, आईटीडीसी अशोका होटल में शोज, चैम्सोर क्लब में शोज, पंजाबी मेला में शोज, ये इस तरह से शोज जो चालू चालू रहे। तो 72 के अंदर एशिया 72 प्रगति सर, मैदान लेकिन में मैं शुरू हुआ आपसे था। ज़रूर ये मैं आपको इंटरप्ट करके पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ाई में पीछे होते गए और स्पोर्ट्स में और डांस में आ गए, तो आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया आपको ये सब के लिए? लाइक होता ना, बहुत बार पेरेंट्स बोलते नहीं, हैं पहले पढ़ाई कर लो। डांट डांट पड़ती रहती थी, डांट पड़ती रहती थी। वो क्या हुआ अच्छा। ना कि वो आपको याद होगा कि पता नहीं आप उस टाइम पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, वो गवर्नमेंट की तरफ से ना 9th क्लास में पास हो गई थी। तो गवर्नमेंट का हाँ, कोई ऐसा इशू हुआ था कि सारे स्टूडेंटों ने पास कर दिए थे। पास करना तो वो है। 9th क्लास में पास हो गई। ओके। अब 10th क्लास अपना आई, तो हमने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। अच्छा वो क्या था, मैं स्कूल की टीम की वजह से मतलब स्पोर्ट्स में मेरा हाई था, और ये अपना ये डांस भी। तो हाँ, उस वजह से टीचर जो है वो काफी हेल्प करते थे। हेल्प करते तो थे। हमारे एक टीचर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी, कहते ओके। थोड़ा देखना 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 देखना, करना करना पेपर करना। तो
तो वो 10th उस तरह से पास करी। फिर 11th आई, 11th में एक बार फिर फेल हो गया, कंपार्टमेंट आ गई, फिर दोबारा 11th करी। तो उस चक्कर में मेरा वो मतलब दिल्ली स्कूल का रहा है। मैं फिर 71 के अंदर मैं एज ए कैप्टन दिल्ली को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो मैं अगरतला गया था नेशनल स्कूल खेलने। तो उसके बाद फिर आए, तो पास करी, फिर खालसा कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर किया। तो सेकंड ईयर में थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो गया, तो उस वजह से मैं कॉलेज से सस्पेंड हो गया। तो पढ़ाई वहां रुक गई। तो 72 में जब वो अपना वो खत्म हुआ, तो हमारी DCM दिल्ली क्लॉथ मिल की तरफ से प्रोफेशनल बास्केटबॉल की टीम बनी थी। तो उनके वो वेलफेयर ऑफिसर आ गए कि सर हमको मालूम पड़ा कि अरुण खन्ना ऐसे ऐसे वो कॉलेज से उनका हो गया है, तो हम ऐसे ऐसे टीम बना रहे हैं, तो कैन वी जॉइन अस। यार मतलब ठीक है। मैं सैलरी क्या दोगे? कहना जी हम शुरू में अभी आपको 800 रुपए देंगे। तो उस तो 72 में 800 रुपए। मैंने कहा जी डन। मैं कहा मैं आपको अपने और भी प्लेयर्स आपको ज्वाइन करा दूंगा। तो ऐसे करते करते मैं DCM की हमने टीम बनाई। तो मेरे कॉलेज के ही मैंने मेरे दोस्त मेरे साथी थे, तो उनको भी मैंने ज्वाइन करवाया। फिर हिंदू कॉलेज से आ गए, और तरह करते हमने मतलब दिल्ली की बहुत अच्छी एक यंग टीम जो है बास्केटबॉल की खड़ी करी। तो हमने काफी टूर्नामेंट्स खेले बास्केटबॉल के अंदर। तो फाइनल 1-2 जीते, बाकी हम आर्मी के हेडक्वार्टर सिग्नल से हार जाते थे, क्योंकि वो सारे सरदार 6 फुट 2 इंच हाइट। हालांकि बहुत फाइट रहती थी। मतलब वो हमारा ऐसा था कि वो मैच जब भी हमारा उनके साथ मैच होता था तो लोग देखने आते थे। अरे यार वो DCM का सिग्नल्स का मैच है, हाँ देखने आएंगे। तो उससे वो काफी पॉपुलरिटी रही। अच्छा, 7 साल मेरा दिल्ली दूरदर्शन के अंदर मेरे प्रोग्राम चालू हो गए थे भांगड़े के। तो मैं अपना ड्रामा प्रूफ भी हो गया। मैं फोक सिंगर भी था, पंजाबी गाने गाता था। तो वो कभी जुगनी, तो कभी बोलियां, तो कभी इस तरह से वो ये साथ के साथ 7 जो है साथ के साथ चलता रहा। तो वो काफी अच्छा रहा, मतलब काफी स्टार्टअप देखा, काफी काम किया वहां पे। फिर 72 के अंदर जब वो प्रगति मैदान के जब वो शुरू हुआ एशिया, तो शीला भाटिया जी मतलब शी वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NSG। तो उनकी रेपर्टरी थी। अच्छा। तो उनका जो है अपना पद्मश्री अवार्डेड थी वो। तो उनका एक प्ले था, म्यूजिकल ओपेरास करते थे वो। तो मतलब गाने में सारी कहानी गा के सारी कहानी करके डांस करना, पूरा ओपेरा टाइप। तो उनका जो है वो पंजाब पेवेलियन पे 15-15 मिनट की ना 3-4 परफॉर्मेंस हुआ करती थी। तो उसमें चन्नी पाजी को, मेरे गुरु भाई जो हैं, उन्होंने को मालूम पड़ा। तो उन्होंने जाके ज्वाइन किया, बातचीत करी। तो और नेक्स्ट डे जो है मेरे को भी लेगा साथ। कहना जी मेरा है दोस्त लगा, वो भंगड़ा बहुत अच्छा करता है, आप उसको एक बार देख लो। तो मैं प्रगति मैदान पहुंच गया। तो शीला भाटिया जी ने मेरे को बुलाया, हाँ बेटे क्या बोली को एक बोली सुनाओ। तो मैंने बोली एक सुनाई, तो बहुत अच्छे, मतलब उनको अच्छी लगी। कहने चलो वेरी गुड। तो भंगड़ा देखते आप। जब भंगड़ा देखा तो क्लैपिंग पे क्लैपिंग। तो सारा है मतलब जितने भी आर्टिस्ट हो यार, ये तो दोनों के दोनों तूफान है। क्योंकि मेरे चन्नी पाजी की मतलब भारी कॉम्बिनेशन में 5-6 स्टेप ऐसे थे, छलांगे मारना, बैठक करना, मोर बन जाना, कछुआ बन जाना। तो ये सारी चीजें हमने उससे पहले दिन ही कर डाली। तो उससे क्या हुआ कि वो सारे आर्टिस्टों को भी लगा अरे नहीं यार जान में आ गई। तो बहुत बढ़िया। तो वहां से फिर वो 2 महीने लगातार प्रगति मैदान में डेली शोज होने शुरू हो गए। तो उससे मेरी पॉपुलरिटी बहुत हुई। तो मेरे जानने वाले, मैं सबको बताता था कि यार वो शाम को वहां पे करना है, आप आ जाओ। तो 73 के अंदर मेरे को हमने शीला भाटिया जी के ओपेरास के अंदर जो है उनके चंदबदला के शो जो है, कभी चंडीगढ़, कभी भोपाल, कभी थ्रू आउट इंडिया, काफी कलकत्ता गए, बॉम्बे भी आए, शोज उनके काफी किए। तो 73 में मुझे एक बार उनका मैसेज आया कि हमारा ग्रुप जो है LGS जाने वाला है। तो पोस्ट कार्ड थे उस टाइम, पोस्ट कार्ड में मेरे को लेटर आया, पोस्ट कार्ड आया मेरे घर में। तो मैंने कहा LGS जाना है, पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया, मतलब LGS में नाम ही नहीं सुना था कभी। नहीं सुना। तो मैंने अपना ऐसे ही वो बातचीत हुई। तो बाबूजी कहते ओ यार रामखोर, तेरे पता LGS क्या है? मैं कहा नहीं जी। तो कहते फॉरेन कंट्री। मैं कहा है? मैं कहा
मैं कहा जी मैं फॉरन जाने का मेरा प्रोग्राम बन रहा है ऐसे ऐसे। मैं शाम को वहाँ अपने थिएटर में गया, डीएटी छत्तीस शंकर मार्केट में उनका थिएटर का पूरा हॉल था। तो वहां गए तो वहां पता लगा कि जी ऐसे ऐसे ग्रुप जाना है, आपका पासपोर्ट, मैं कहा यहाँ पासपोर्ट बना हुआ है। तो करते करते खैर वहां पे तो व्हाइट पासपोर्ट से वो लेके गए, उसके बाद भी मतलब वो हो गए। तो 73 में मैडम इंदिरा गांधी के साथ जो है हम सेम फ्लाइट के अंदर हमारा ग्रुप उनके साथ गया। तो वहां हमने फिर शोज किया, नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां वो शो किया तो खूब मतलब पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया। तो वहीं पे क्या हमको जहाँ पे ठहराया था कि एक स्कूल या कॉलेज का मतलब हॉस्टल था जहाँ पे ये सारी कंट्रीज के डांसर जो है तो वो मतलब डेली शाम को सुबह वहां पे रिहर्सल्स हुआ करती थी। तो वहाँ मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मानोगे नहीं, मैं मतलब बैली डांस जो है अफ्रीका का जो करते हैं मोटी मोटी औरतों ने वो पूरा कर कर आकर मैंने उनसे वो सीखा। तो मतलब बहुत 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 अच्छा लगा, मतलब बहुत एंजॉय भी किया। और हमारे साथ ही गई थी यामिनी कृष्णमूर्ति, वो जो भरतनाट्यम की जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, वो भी साथ, उनका भी ग्रुप साथ में गया था। तो उनकी रिहर्सल भी देखते थे। अच्छा, उनके एक्सप्रेशन जो है वो पूरे भाव के साथ वो करती थी। तो मानोगे नहीं, मतलब मैंने काउंट किए 110 एक्सप्रेशन जो है उन्होंने मेरे को मतलब उन्होंने वो अपने शोज के दौरान किए। और मैं यूपी विंग के अंदर बैठ कर ऐसा देखता और पूरा देखता रहता था। मतलब मैंने एक्सप्रेशन जो है वो उनको देख के मैंने सीखे। तो मैंने वो एक्सप्रेशन के साथ जो है अपने डांस में वो मैंने डालना शुरू किया। तो हर स्टेप के साथ कॉमेडी ये वो पूरा पूरा के साथ, तो उससे क्या हुआ कि मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू किया। हाँ, तो दिल्ली के अंदर जो है मतलब मेरी काफी पॉपुलरिटी हो गई। तो काफी मैं बच्चों को सिखाना भी शुरू कर दिया। खालसा कॉलेज से शुरू किया था, खालसा कॉलेज इवनिंग शुरू हो गया था 73 में, 74 के अंदर। तो वहां पे मैंने लड़कों को सिखाना शुरू किया। फिर आस्ता आस्ता बाहर के एक मैत्री कॉलेज था, माता सुंदरी कॉलेज था, आईपी कॉलेज था। तो ये सारे जो है मेरे को कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने लड़कियों को भी सिखाया, लड़कों को भी सिखाया। तो मैंने कम से कम नहीं तो 1200-1300 स्टूडेंट को वहां पे मैंने सिखाया। जो मुंबई कैसे आना हुआ? हाँ, वो जब उन्होंने अभी क्या कि अभी दिल्ली के अंदर मेरे स्टूडेंट जो है वो कोच बने हुए, तो बड़ी खुशी होती है। तो मुझे खालसा कॉलेज 3-4 बार ही मेरे को बुलाया एज चीफ गेस्ट। और मेरे बहुत प्रिंसिपल साहब जो थे मिस्टर रंधावा, तो उन्होंने बहुत तारीफ करते थे, क्या खन्ना का जवाब नहीं यार, वो इज अ वेरी नाइस पर्सन, गुड डांसर, ये वो करते। तो ऐसे ऐसे करते करते मतलब चलता रहा। फिर वो थिएटर भी शुरू हो गया शीला भाटिया जी का। तो 74 में फिर हमारे को मैसेज मिला पाटा कॉन्फ्रेंस अपना जकार्ता के अंदर। तो मुझे फिर चला जकार्ता का नाम याद ना पता लगे। तो मैंने फिर वो ग्रुप पे पूछा, मैं जकार्ता का, और कहते यार तेरे पता नहीं। मैं कहा जी मेरे को नहीं पता। कहते इंडोनेशिया में है जकार्ता, राजधानी इंडोनेशिया की। मैं कहा फिर जकार्ता गया। तो जकार्ता में हमने शोज किए, मैडम इंदिरा गांधी थी तो वहां पाटा कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो वहां पे खूब एंजॉय किया। तो वहां पे इंडियन ऑडियंस बहुत हमको मिली। तो हम इंडियन स्कूल के अंदर ही वहां पे ठहरे थे। तो वहां के सारे स्टूडेंट तो वो हमारी रिहर्सल देखने आते थे। तो फिर लड़कियों को वहां पे भी फिर डांस करना सिखाया। भंगड़ा जो है उनको सिखाया। तो वो बहुत खुश हुए। तो वहां के मिस्टर अम्बेसडर थे, नाम है मिस्टर अयूब खान। और क्या पर्सनैलिटी, और उनकी मिसेज दोनों मतलब 6 फुट उन दोनों की हाइट, और क्या मतलब पूरे उनके व्हाइट ग्रे बाल। और मैडम जो है लंबी ऊंची है, साड़ी पहनी हुई। तो दोनों के दोनों मतलब हमारे हर फंक्शन में, हर मतलब सुबह ब्रेकफास्ट किसी के घर उन्होंने आना, दोपहर को लंच उन्होंने आना, शाम को मतलब चाय उन्होंने आना, रात को डिनर उन्होंने आना। तो वो इतना मतलब हमारे साथ मिलजुल गए। तो बहुत ज्यादा ही मतलब, और मेरे को मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं लकीली अपने ग्रुप में सबसे छोटा मैं ही था शीला भाटिया जी ग्रुप के अंदर। तो मुझे वो लाड जो है वो बड़ा प्यार। तो शीला जी मेरे को बहुत ज्यादा प्यार, मुझे डांटती भी बहुत थी, मैं शरारती बहुत था। वो आपके बताने की तरह आपके फेस एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं ना किस्सा शेयर करने में, उसी से पता चल रहा है कि आप काफी नॉटी। बहुत ज्यादा।
तो हमारी उनकी मेल लीड के अंदर जो है मदन लाल सिंधु जी, मतलब अच्छा। मेरी गुरु है ना, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब सिंगिंग तो मैंने उन्हीं से ज्यादा सीखी। अच्छा। शीला जी बनाती थी, पर मध्य जी को मैं सुन सुन के, तो एक टाइम ऐसा आया कि हमने सिंगिंग का अपना ग्रुप बना लिया था। मध्य जी, मैं, हमारी एक लड़की और थी, त्रिपत हाँ थी, जी। और मिस्टर ललित नागपाल थे। तो हम चारों ने जो है ड्रम वाले, म्यूजिक वाले कर आके, तो हमने एक अपना म्यूजिकल ग्रुप बना लिया था, ग्रुप बना जिससे लिया। हमने दिल्ली में मैक्सिमम शोज किए। ओके। मतलब ब्याह शादियों की पार्टी में भी, वो भी अब सिलेक्टेड, के भाई के बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब हाई लेवल पे। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा की जाके खड़े हो गए टान 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 टान, ऐसा कुछ नहीं किया, बट टीचर वे के अंदर पर्सनैलिटी के साथ। ओके। तो वो काफी पॉपुलरिटी हमारी हुई। तो अच्छा। फिर साथ साथ अपना 74 में थिएटर भी शुरू हो गया। फिर ये नादरा बब्बर जी ने, राज बब्बर हमारे रेपर्टरी में थे, हाँ तो जी। शीला जी की रेपर्टरी चालू हुई, गवर्नमेंट की ग्रांट मिल गई। तो रेपर्टरी के अंदर राज बब्बर थे, मैं था, अरुण अभय भार्गव था, विष्णु शर्मा थे, ओके। और तो प्रमोद माथुर थे, अजीत ओके। वालिया था। हाँ, तो ये सारे के सारे जो है, हम सारे इकट्ठे रेपर्टरी में थे। इकट्ठे हो गए। हाँ जी। तो वहाँ राज बब्बर की नई नई शादी हुई थी। अच्छा। तो हाँ, बच्चा, उसकी बेटी भी पैदा हो गई थी। तो नाजरा जी एक दिन आई थिएटर पे, वहां पे ओके। रिहर्सल के दौरान। तो हम शो कर रहे थे नादिर शाह, ये सर तो आप राज मुंबई बब्बर की में बात लीड कर बता रहे रहे थे। हैं, मुंबई में हाँ ना? जी। ये मुंबई में हो रहा नहीं था नहीं, ना? दिल्ली की बात दिल्ली बता रहा हूँ, में। दिल्ली में। ओके। हाँ, ये अच्छा 74 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। 74 के अंदर, 74 में रेपर्टरी शीला जी की हमने ज्वाइन किया। ओके। हाँ तो वहीं पर। हम सारे जब शाम को 4 से 8 बजे थी, हम पूरा रिहर्सल वगैरह करते, सारे प्लेस हमने काफी शोज किए उस दौरान में। अच्छा। तो वहां नाजरा जी से मुलाकात हुई। नाजरा जी पहली बार जब आए, तो उनके साथ बात कर, अब राज बब्बर की बीवी, हम मिसेज आई है, वो करके, तो बेटी बड़ी जूही जो है, भाई कुछ महीने की हुई थी। तो बहुत गोली गोली गोलमोल सी थी वो, तो बहुत उसको, तो मेरे साथ बहुत उनका अटैचमेंट था। राज बब्बर की मेरी बहुत बहुत ज्यादा प्यार था मेरा। ओके। तो वो आस्ता आस्ता नाजरा जी, थोड़ा सी जब हिम्मत आई उनकी, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा यार हम कुछ बात अपना कुछ शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो नाजरा जी ने सबसे पहले दूरदर्शन में छोटी छोटी 15-15-20-20 मिनट की ना स्किट्स शुरू करी। ओके। स्किट्स होती है ना, मतलब, हाँ जी। हाँ, हाँ जी। तो वो कॉमेडी भी, सीरियस भी। सीरियस। तो उसमें दीपक केजरीवाल भी हमारे साथ थे। ओके। तो हमें सारे के सारे, हरजीत सिद्धू थे, तो अर्चना अर्चना सिद्धू थी, उनकी मिसेस। तो अभी तो खैर उनका डिवोर्स हो गया बेचारों का। तो ये सारा जो है, हम सारे मिलके, अजीत वालिया वगैरह, हम सब जो है, प्रमोद माथुर, हम ये स्किट्स किया करते थे। ओके। तो वहां से करते करते नाजरा जी ने फिर अपना थिएटर जो है, अपना हाँ ग्रुप जी। जो है, हाँ ग्रुप। अलग से सेपरेट से शुरू किया। ओके। तो हमारा वो पहला प्ले था यहूदी की लड़की, अच्छा। जिसमें प्रमोद माथुर ने लीड किया। तो बॉम्बे आके फिर मैंने प्रमोद माथुर की जगह फिर मैंने लीड किया। आपने किया। तो वो यहूदी की लड़की के हमने काफी शोज किए, स्पॉन्सर शो भी काफी किए दिल्ली में। तो वो करते करते वो राज बब्बर से इन द मीन टाइम सिलेक्ट हो गए थे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो राज बब्बर जी की यहाँ पे सबने बातचीत शुरू हुई। तो मेरे मामा जी प्रोड्यूसर थे, के तलवार। ओके। तो वो उन्होंने फिल्म अपनी लॉन्च की थी लेक टंडन जी के साथ, अपना शारदा, जिसमें ओके। जितेंद्र और शारदा। रमेश्वरी थे। हाँ जी। शारदा, हाँ। तो उसमें राज बब्बर के लिए मैंने मामा जी से बात करी। मैं कहा मामा जी वो राज के लिए कर दे। कहते हाँ, मैं लेख जी से बात करता हूँ, तो मुलाकात कराता हूँ तुम्हारा। तो लेख जी से मुलाकात हुई, राज बब्बर मुलाकात हुई। तो पहला मतलब रिहर्सल करी, तो सीन दिया उन्होंने, वो कर आके, तो बहुत अच्छा सीन हुआ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इतने में जितेंद्र जी आए, तो अच्छा। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने मतलब उस सीन को पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। अच्छा। तो उससे थोड़ा सा राज बब्बर को थोड़ा फील हुआ। हाँ, तो उन्होंने कहा है कल कोई बात। तो मुझे याद है कि लेख जी ने मेरे सामने राज बब्बर को प्रॉमिस किया था कि राज सॉरी यार, कोई बात नहीं, क्योंकि वो हीरो है तो माननी पड़ती है, पर मैं तो कंपनसेट करूंगा यार। ओके। तो चलो बात खत्म हो गई, आई गई। उसके बाद फिर राज बब्बर का पूरा अपना शुरुआत होती गई। तो उन्होंने उसको मेन लीड दिया, अगर तुम ना होते। अगर आपको याद होगा, राजेश खन्ना और, हाँ, वो वहां पे कंपनसेट किया कि राज बब्बर को, तो वहां से मतलब
उनका ये दौर जो है मतलब काफी अच्छा रहा। अच्छा। तो मेरे को ऐसे में हम बॉम्बे आ गए 81 के अंदर, तो यहाँ आके नाजा जी के साथ थिएटर किया, तो मतलब स्ट्रगल जारी रही। एज ए हीरो है, कुछ रोल मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और थिएटर हमारा कंटिन्यूसली जारी रहा। तो 83 के अंदर मेरे को जो है एक फिल्म मिली ओके। एज ए लीड रोल। मिस्टर राम कुमार शर्मा थे, अगर आपको याद होगा फिल्म निकाह थी, निकाह राज बब्बर की, हाँ जी। निकाह। हाँ, उसमें वो जो शुरू की पेंटिंग आती है लेडीज की, हाँ औरतों जी। की पेंटिंग, पेंटिंग उन्होंने वो बनाई थी। ओके। तो वो चोपड़ा साहब के साथ उनका बहुत ज्यादा वो था। तो उन्होंने मेरे को एज ए लीड रोल के लिए, उनकी एक फोकलोर के ऊपर फीचर फिल्म थी, तो जिसमें धर्म चोपड़ा जी कैमरामैन थे, पूरा मतलब चोपड़ा साहब का पूरा क्रू, पूरा मेकअप मैन, ये लाइटिंग वाइटिंग, कैमरा वैमरा, सब एवरीथिंग। हाँ जी। और सज्जन साहब मेरे फादर का रोल किया था उन्होंने। ओके। लड़का पवार थी, बीएम व्यास थे, और लड़की नहीं थी। तो हम दोनों एज ए लीड रोल के लिए अंदर हमने कोटा में 1.5 महीना शूटिंग करके ओके। 9 रीलें कंप्लीट करी। अच्छा। तो 9 रीलें कंप्लीट करके हम वापस आ गए। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको 83 में हमने अक्टूबर में शूट की है। ओके। तो दिसंबर में हमारा दोबारा प्लानिंग थी बाकी अच्छा। 2 इंटरवल तक की फिल्म जो है शूट करने के लिए। बाद में करेंगे। हाँ। हाँ, तो मतलब जनवरी में शूट करेंगे। तो उसकी रिहर्सल्स के लिए हमने जाना शुरू कर दिया। हाँ, तो लड़की डांसर थी, मैं पकावज बजाता था। रविंद्र जान जी म्यूजिक डायरेक्टर थे। अब मानोगे नहीं, मैं चंग ना बहुत अच्छी बजाता था। अच्छा। तो मैंने उनके गाने में चंग मैंने खुद प्ले करी। ओके। हाँ, तो रविंद्र जी ने बोला, अरुण यार तू बहुत अच्छी बजाता, तू आएगा मेरे पास रिकॉर्डिंग में, आजा आजा आजा। मैं गया, वकाला मैंने वो गाने के अंदर पूरी वो बजाई, तो सबको अच्छा लगा। और जब वो गाना की मैं रिहर्सल करता था तो राम कुमार जी बड़े खुश होते थे। तो किसी को बोला, इसका एक्सप्रेशन देखना, इसका एक्सप्रेशन देखना। तो मैं पूरा हाँ, क्योंकि आप डांस वगैरह करते थे तो आपने वैसा आपका सेट हुआ था ऑलरेडी। ऑलरेडी आप भांगड़ा ग्रुप में ये सब थे, तो आपको पता था कि उसको कैसे करना है। डांसर के हिसाब से तो मेरे को मतलब प्रभु की बहुत कृपा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे में इतना अच्छा एक आर्ट मतलब आया हुआ है। तो मुझे मतलब आज भी जो है, मैं आप मानोगे नहीं, मैं कोई रोल जो है ऑटोमेटिकली मैं उसको पढ़ता हूँ ना, मुझे समझ आ जाए कि हाँ भाई ये रोल ही है, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन निकल आता है। हाँ। और मुझे सबसे बड़ी जो मैंने एक सीख सीखी, उनको तो मैंने देखा आमनी कृषि मूर्ति को, मुझे अशोक कुमार जी का मैंने एक बार इंटरव्यू सुना था। आई वॉज इन दिल्ली, मुझे बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, ये जब सिर्फ दूर से ये चैनल नहीं आए थे। तो वहां पे अशोक कुमार जी का मैंने इंटरव्यू सुना था तबस्सुम जी के साथ। तो उन्होंने कहा था कि दादा आप जो ये रोल को कैसे डेवलप कर, कैसे बेटा ऐसा है कि मैं जो भी रोल होता है ना, मैं उस रोल को जो है ना अपने उसमें डाल देता हूँ। सपोज मेरी बेटी है, तो मैं ये फील करता हूँ कि असल में मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा हो क्या होगा। तो मैं फील करता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन निकलता है। तो आप मानोगे कि वो सीख जो है आज तक मेरे, वो सीख जो है मेरे दिमाग में है। मतलब मैं मेरा बैड लक है, किस्मत है कि मैं स्टैब्लिश नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मुझे गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ के सारे स्टैब्लिश हो गए। चाहे एवरीबॉडी, राज बब्बर जी देख लो, सतीश कौशिक देख लो, अनुपम खेर देख लो, राजा बुंदेला देख लो, राजेश पुरी देख लो, तो प्रमोद माथुर देख लो, ये सब हम सारे इकट्ठे थे। तो ठीक है, नहीं हुए कोई बात नहीं। पर मैंने दिल्ली में स्टारडम देखा एज ए हीरो, मेरी फिल्म का चलो डब्बा में बंद हो गई, नहीं कंप्लीट हो पाई। तो उस दौरान में क्या, मेरी वो भाग गई थी लड़की किसी के साथ, तो वो फिल्म जो मेरी रुक गई। तो मुझे आप मानोगे नहीं, 84 में मेरे को पैनिक अटैक हो गया। मैं सैन कोलीवाड़ा में रहता था। अच्छा। तो जहाँ नरेंद्र के साथ हमारी मुलाकात हुई, हाँ, उस दौरान में तो नरेंद्र ने तो मेरे पोर्टफोलियो भी इसने शूट किए हुए हैं। हाँ, तो मेरी सारी फोटो खींची थी, मेरे को देखा था वहां पर। हाँ, तो मेरे नरेंद्र के साथ हमारा बहुत ज्यादा, मेरा बचपन से बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत रही। तो मेरी फिल्म रुक गई, मुझे पहले का अटैक हो गया। तो आप मानोगे नहीं, मतलब
उसी दौरान में आपको याद होगा 84 में दूरदर्शन में शुरुआत हुई थी हम लोग सीरियल, हम लोग। तो राजेश पुरी को का रोल था लल्लू का। तो मेरी सासू माँ को मैसेज मिला कुमार साहब का, क्या मुझे राजेश पुरी कॉन्ट्रैक्ट करा दो। उन्होंने कहा मेरा दामाद जो है उसका दोस्त है, तो मैं उनको फोन करके बोलती हूँ, वो आपसे बातचीत करवाता है। तो मुझे मैसेज आया उनका, तो मैंने राजेश पुरी को, मैं पहले का टाइम मेरा ऑपरेशन हो चुका था। अच्छा। मेरे साथ पट्टी तो खैर नहीं थी, पर मैं मतलब रेस्ट में था। उसके बीच में मैं वी शांतारा में शूट कर रहा था। तो मैं वहां गया, तो राजेश पुरी को मैंने जाके कांटेक्ट किया। मैं कहा ऐसे ऐसे कुमार साहब दिल्ली में प्रोड्यूसर है जो दूरदर्शन के अंदर, वो कोई सीरियल बना रहे हैं, तो तू उनसे बातचीत कर ले। तो मैंने उसके वहां, वो ये मोबाइल वगैरह थे नहीं, वो पब्लिक बूथ से फोन करके बातचीत करवाई। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे रोल है ये। कहता यार क्या लल्लू लल्लू बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं कुछ क्या होगा। अरे मैं तू जा तो सही यार, जब तक तू जाएगा नहीं, देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो वो कैसे पता लगेगा। तो खैर इसको मैंने जबरदस्ती जो है राजधानी में मैंने चढ़ा दिया, तो जा। तो ये वहां गया तो देख लो लल्लू लल्लू क्या उसने फेमस हो गया वो कैरेक्टर, एक्चुअली फेमस, मतलब पूरा फेमस हुआ। तो इस तरह से मतलब वो बहुत ज्यादा उसने राइज किया। तो यहाँ आके वापस उसने काम शुरू किया। तो 2-3 बार उसने एज ए लल्लू का रोल के लिए मना भी किया। तो फिर आस्ता आस्ता ठीक है, मतलब अपने हिसाब से उसका जो भी हिसाब किताब बनता रहा वो चलता रहा। तो इसी तरह से मेरा भी यही हुआ कि अपना फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, क्या 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 कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली चला गया, मेरी भतीजी की सगाई थी। अच्छा। तो दिल्ली जब मैं गया तो उसी दौरान में अक्टूबर में याद होगा मैडम इंदिरा गांधी की फायरिंग के साथ डेथ हो गई थी। तो मेरी वापसी की टिकट थी 2 तारीख की, तो 30 अक्टूबर को शायद उनकी डेथ हुई थी। गोली जब चली तो ट्रेन के मतलब वो रुक गई। अब वहां पे वो राइट्स वगैरह हो गए थे, तो मुझे जो है वहां पे रुकना पड़ गया। तो मेरी 2 तारीख की जो टिकट थी वो ऑटोमेटिकली 14 तारीख की मेरी बुकिंग हुई, जो मुझे मैसेज मिला मेरी 14 तारीख को आपकी जो है बुकिंग कंफर्म है। वो 12 दिन के अंदर जो मेरा ब्रेन वॉश हुआ है, अच्छा, फैमिली की तरफ से, ससुराल की तरफ से, कि अब वापस आ जाओ वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा पहले का अटैक हो चुका था। तो क्या क्या रखा है इंडस्ट्री के अंदर, पता नहीं हो रहा नहीं, और अपना यहाँ आके काम करो, ये करो। तो मैं आप मानोगे नहीं, मैं बिना सोचे समझे आपस में मियाँ बीवी ने भी कोई सलाह नहीं करी, किसी से राय नहीं की, कुछ नहीं की। हमने कहा चलो ठीक है। तो मेरे मामा जी की फैक्ट्री थी, तो उन्होंने ऑफर कर दी कि वो फैक्ट्री मेरी खाली हो रही है, तो चलो वो फ्लैट जो है वो तू किराए पे ले लियो, मैं चलो दिलवा देता हूँ, उसको साफ सफाई करके रंग रोगन करके मेरा वो हो जाए। वो मेरे घर के पास ही था देवनगर में। तो मैंने वो जाके देखा तो वो पसंद आ गया। तो मैंने कहा चलो यार ये फ्लैट मिल गया, बातचीत हो गई, तो बस इसी खुशी में कभी रहने का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं वापस, हम दिल्ली बॉम्बे वापस आ गए। अब मानोगे नहीं, मैंने किसी से भी कोई बातचीत नहीं करी, सिर्फ मेरे नीचे रहते थे प्रोड्यूसर से चमन बग्गा जी, अगर आपने नाम सुना होगा, दिल्ली दूरदर्शन के बहुत 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 बड़े प्रोड्यूसर थे। ही वॉज द ओनली मैन। अरुण मतलब गाली दे के, कुत्ते तू इतना अच्छा एक्टर है, अभी तक दौर शुरू हुआ है मतलब सीरियल का, ये बूम ऐसा आएगा कि लोग इंडस्ट्री को, मतलब फिल्म इंडस्ट्री को भूल जाएंगे, और ये टीवी का जो है दौर जो है ये ऐसा जाएगा। तू अच्छा एक्टर है, तू अच्छा, वो पर्सनैलिटी तेरी है, तेरी एज है, भी वो है, तेरे को काम मिलेगा, तू मत जा। अच्छा मेरे को मानोगे नहीं, मैं 82 में मैंने मेरी पहली फिल्म थी जाने भी दो यारो, कुंदन शाह जी की। हाँ जी। तो वो अपना ठीक है चली, जो भी है जो भी था। तो उसके बाद थोड़ी बहुत की काम शाम किया, पर वो मतलब जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो हाँ, तो मुझे नहीं मालूम था कि कुंदन शाह भी सीरियल बनाएंगे, नुक्कड़ बनाई उन्होंने। तो इधर से वो महाभारत भी धर्म चोपड़ा जी ने, मतलब मैं आप मानोगे नहीं, मैं वहां से सामान पैक करके जो सोच के आए थे वापस आना है, हम जो वापस आने की तैयारी हो गए। आप मानोगे नहीं, चमन बग्गा जी हेडटेल के चक्कर में
टैक्सी में अंदर मैं बैठ रहा हूँ, तब भी मेरे से एक्शन करते रहे, अरुण तू रुक जा, अरुण तू कैंसिल कर दे, रुक जा रुक जा रुक जा। लास्ट दम तक वो सारे ही वाज द ओनली मैन। ओके। समझ ना? तो बस वो भाग्य में नहीं था। वो दिल्ली वापस चले गए। यहाँ फिर जब दिल्ली गए तो अब टीवी में जब सीरियल शुरू हो गए तो देखा अब ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। तो थोड़ा सा वो फील होना शुरू हुआ कि मैं क्यों वापस आया, क्या किया, ये तो बहुत गलती हो गई है क्या, पर अब क्या, मतलब जो वो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो वहां मैंने वापस जाके शीला भाटी जी को ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो उसी दौरान में 90 के अंदर आईसीसीआर की तरफ से भांगड़े का प्रोग्राम बना। तो हमारे लीडर थे आशा सिंह मस्ताना। अच्छा। और मेन लीड में थी मदन बाला सिंधु। ओके। और मेरा पूरा भांगड़ा का ग्रुप, लड़कों का और लड़कियों का, मेरा ग्रुप जो है, हमने जो है ये ज्वाइन किया। हम गए थे, हमारा टूर था 1 महीने का। सबसे पहले गए हम जॉर्डन। अच्छा। तो जॉर्डन में वहां पे था फोक डांस इंटरनेशनल कंपटीशन। ओके। 26 कंट्रियां आई थी। अच्छा। तो 26 कंट्रियों का पूरे जो है डांसेस वहां पे होते थे। तो आप मानो, हाँ जी, तो वो 1 हफ्ता पूरा प्रोग्राम जो है सुबह से लेकर शाम तक होता था। आप मानोगे 950 डांसर थे। अच्छा। जिसमें बेस्ट डांसर का अवार्ड मेरे को मिला 90 के अंदर। तो वो तो बहुत ज्यादा ही खुशी थी, बहुत ज्यादा ही खुशी थी। अब मानोगे नहीं, मतलब मेरे को याद है कि मैं स्टेज से जब हमारा पैकअप हुआ है, खत्म हुआ, जब अवार्ड मिल गया, ये हो गया, सारा फंक्शन खत्म हुआ, तो बस तक बाहर, बस के अंदर आते आते मेरे को 2 घंटे लगे। अच्छा। मतलब लोग मेरे पर टूट पड़े थे, मुबारक दे रहे, कोई यहाँ किस कर रहा है, कोई यहाँ किस कर रहा है, कोई ये हाथ पकड़ रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। ग्रेट फीलिंग एक्चुअली। बस के अंदर आशा जी बस सारा बार बार चिल्ला रहे थे, ओ अरुण बुलाओ यार, मैं शुरू करा अरुण बुलाओ यार। तो ये अचीवमेंट जो है मेरा बहुत ज्यादा अच्छा रहा, मतलब। तो बस अभी उसके बाद फिर भाग्य ने साथ नहीं दिया, मतलब नहीं स्टैब्लिश हो पाया, नहीं। फिर मेरे को 89 है, 89 के अंदर राज बब्बर जी का दिल्ली मुझे मैसेज आया। ओके। उनका छोटा भाई कुक्कू बब्बर, उसने फोन किया। अच्छा। पापा जी, वो अपनी फिल्म शुरू हो रही है, और एक गाना है, वो उसमें भंगड़ा करना है। तो मैं कहा गाना भेज दे। पता नहीं, मैं गाना लेके आ रहा हूँ। चला जा। 2 दिन के बाद वो कुक्कू गाना लेके आ गया। वो गाना मैंने सुना, और वो मैंने कहा यार, ये तो भंगड़े का, तो इसमें थोड़ा कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो कहने नहीं, गाना तो होगा, इसी में आपको करना जो भी करना। ओके। मैं चल ठीक है। तो मैंने अपने लड़कों को बुलाया, उनको गाना सुनाया। तो हमने एक रफली एक कंपोजिशन सी बना के दिमाग में रख ली। 1 हफ्ते बाद प्रोग्राम बना जी के बॉम्बे शूट है, आप जो है ट्रेन पकड़ के आ जाओ। तो हम जो बल्कि 6 लड़के थे, हम साथ में मेरा ड्रमर, तो हम अपना राजधानी में उनको बिठाया और हम बॉम्बे आ गए। तो सत्यम हॉल है यहाँ पे जू पे, तो वहाँ सरोज खान जी, वो डांस डायरेक्शन उनकी थी, कोरियोग्राफी सारी। तो हम जब पूरा ग्रुप राज बब्बर सुबह आए, हाँ भाई सब तैयारी है? मैं कहा हाँ जी। क्या किया है? मैं कहा देख लो। तो हमने उनका एक फ्लैट खाली पड़ा था वहाँ पे, तो वहाँ हमको ठहराया था। तो वहां पे हमने ढोल बजा के उनको परफॉर्मेंस थोड़ी सी छोटी सी दिखा दी। वेरी गुड, सरोज जी के सामने ये दिखाना है। जब तक वो पहले उनका देख लेना उन्होंने क्या किया है, तो कुछ नहीं बोलना। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। तो हम जाके आराम से वहां पे बैठ गए। तो सरोज जी है, वेरी गुड, ये जी वो सारा, वो हाँ बॉयज रेडी रेडी। तो उन्होंने जो शुरुआत की थी वो अपने फिल्मी हिसाब से डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, एक दूसरे का मुंह देख के चुप चुप चुप। तो इतने में राज ने सरोज जी को थोड़ी सी कान में कुछ बोला। तो कहने हाँ हाँ क्यों नहीं वॉइस रुको, हाँ जी आओ जी दिखाओ। तो हमने जो छोटी सी एक कंपोजिशन बनाई थी, मैं कहा जी हमने से एक छोटी सी कंपोजिशन को देख लो, उसके बाद आप जैसे बोलोगे कैसे क्या क्या फिट करना है, हम उस हिसाब से उस लाइन के हिसाब से हम वो कर देंगे। जब वो ढोल बजा और जो हमने परफॉर्मेंस दी,
तो सबकी आंखें लड़के लड़कियों की सबकी आंखें यूं हो गई। एक्सपीरियंस मैटर करता है एक्चुअली। कि ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए। तो सरोज जी बहुत ज्यादा खुश हुई, बोले बॉयज भांगड़ा अरुण जी कंपोज करेंगे और वेस्टर्न पार्ट जो है वो हम लोग करेंगे, डन। अरुण जी शुरू हो जाओ। बस जी वो टाइम दिया। अगले दिन कमाली साहब ने सेट लगा हुआ था, तो वहां पे थोड़ी बहुत रिहर्सल करी, फिर और रात की सारी शूटिंग थी, तो हम 4-5 बजे पहुंच जाते थे। तो अपने वहां जाके सब थोड़ी सी रिहर्सल करानी उनको, उनके लड़के लड़कियों को, जो हमने अपना सोचा हुआ था। तो ऐसे करते करते वो गाना जो है 6 दिन में कंप्लीट किया। तो वापसी में जो है मुझे याद है राज भाई जो है मेरे को अपने साथ लेके आते थे। अच्छा। हाँ तू खुश है, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तेरा कुछ रह तो नहीं गया। तो लास्ट से जब उन्होंने मेरे से पूछा ना, मैं कहा यार बाजी ऐसा है कि मतलब बाकी तो सारी चीजें हो गई हैं, वो ठीक है गाने के हिसाब से हो गया, पर भांगड़े का जो मेन जो चीजें है ना वो नहीं हो पाई। कहने मसलन मैं कहा यार जैसे मतलब हमारे भांगड़े की कंधे पे चढ़ना, हाँ। मोर बनना, ये करना वो करना वो करना। मैं कहा ये कहता है तू कहाँ पे उसको फिट कर सकता है। मैं वो म्यूजिक पीस कर कंधों का डर। ओके। आप मानोगे नहीं, उन्होंने बिना पूछे अच्छा। इमीडिएट मैसेज भिजवाया कि सेट तोड़ना मत, अगर तोड़ना शुरू कर दिया तो एक हिस्सा छोड़ा थोड़ा छोड़ देना, हाँ। हम अगले दिन रात को वहाँ आके पे कर सकें, ये हाँ। शूट करेंगे। आप मानोगे नहीं, राज भाई खुद मेरे साथ आए और वो हम 6-7 लोग जो है और कैमरामैन और 2 लाइटें, वो उन्होंने इस तरह से सेट करी, कह रहे तू अपना तेरे को जो करना कर। ओके। अब मानोगे मैं 6-7 जो है मैंने तो म्यूजिक के हिसाब से थाड़ 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 कर थाड़ दिया। थाड़ था, वो हमने शूट करके दे दी। और वो जो है एडिटिंग में जाके गानों के अंदर सरोजी ने देखा तो कहने लगी मैंने तो ये शूट नहीं किया। तो राज भाई को बाय। माफी चाहता हूँ आपको बिना बताए। कहने नहीं आई वाज वेरी हैप्पी, ये अच्छा किया आपने, आपने उस टाइम मुझे क्यों नहीं बोला। कहते नहीं वो अरुण ने मेरे को बोला था कि ऐसा देखना। नहीं वेरी गुड आई एम वेरी हैप्पी थैंक गॉड। तो बस वो गाना वो उनकी वो फिल्म नहीं चली, बेचारों की रिलीज का उनका प्रॉब्लम रहा। तो मेरा फिर सोचा था कि शायद स्टैब्लिश हो जाएगा गाने के जरिए कुछ होगा। सर आपको ये नहीं लगा कि अभी मुंबई वापस जाना है, मतलब अब जब ये वापस स्टार्ट हो गया? मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसके बाद से पूरा बन भी गया 90 में करने के बाद जो है फिर वापस आने का प्रोग्राम बन गया। अच्छा। फिर वापस आए तो फिर कोई काम नहीं, फिर क्या करें। तो आलोकनाथ बेचारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो स्टैब्लिश हो चुके हुए थे। तो वो एक फिल्म कर रहे थे एच एस रवेल जी की, महबूब मेरे महबूब। उसमें बॉय मुखर्जी और प्रतिभा सिन्हा अच्छा। ये हीरोइन थे। तो उसमें हीर रांझा की वो कहानी थी। तो रांझा के जो हीर के जो भाई थे 5, हाँ जी। तो उसमें एक रोल के लिए मेरे को उन्होंने रिकमेंड किया। अच्छा। तो मैं वहां पे जाके तो सिलेक्ट हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। सही है। तो वो फिर मैंने वो फिल्म करी। उसके बाद मेरे को आलोक जी ने दिलवाई दिव्या शक्ति, अच्छा। जो अजय देवगन की सेकंड फिल्म थी। हाँ जी। तो उसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरे साथ के रैना वो मेरे साथ थे। ओके। तो शफी इनामदार जी हमारे बॉस थे, हमारे सीनियर थे। हाँ जी। तो एक और इंस्पेक्टर था अभिमन्यु। तो हम ये चारों का वो था। अभिमन्यु थोड़ा नेगेटिव था। हाँ। तो हम जो तीनों जो हैं, दोनों मैं और के रैना, हम पॉजिटिव थे। पॉजिटिव। तो आप मानोगे तो 11-12 सीन हमने इकट्ठे शूट किए। अच्छा। और फिल्म की सारी शूटिंग हो गई। पैसे सारे पर डे के हिसाब से मिलते गए। कैश रोकड़ा शाम को मिल जाता था, तो बड़े खुश होते कन्वेंस के साथ। तो वो करते करते 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, डबिंग के लिए कोई आवाज ही नहीं आ रही। तो मैं एक बार कमालिस्तान में कोई शूट के लिए गया हुआ था। किसी सीरियल की शूटिंग थी। तो वहां मुझे केके राना मिला। अरुण यार तूने वो दिव्या शक्ति की डबिंग कर ली? मैं कहा नहीं। तो यार मेरे को भी उनका बुलावा नहीं आया। मैं कहा चल मैं कल उस साइड में जाने वाला हूँ, तो मैं ऊपर चढ़ के जाके देख लूंगा प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके। मैं प्रोड्यूसर साहब के ऑफिस के अंदर दोपहर को 12:30-1 का टाइम था।
मैं ऊपर गया तो देखा तो ऑफिस खाली, ओह, तो बॉय था जो हुआ था। मैं कहा आवाज तो आया नहीं, वो क्या वो डबली चबली कहता है, क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट प्रिंट निकल आया और ट्रायल चल रहा है वहां पे केतनव के अंदर। अच्छा। अरे मैंने कहा अरे बाप रे, ये क्या हुआ। हम्म। लो जी आप मानोगे नहीं, मैं इमीडिएट मेरे पास स्कूटर था, मैं स्कूटर वहां से जू से बांद्रा केतनव में पहुंच गया और जाके खड़ा करके चुपचाप दरवाजा खोल के मैं दरवाजे के नुक्कड़ में खड़ा हुआ पिक्चर देख रहा। हम्म। इतने में 15-20 मिनट के बाद इंटरवल हो गया, तो नेचुरली मैं सबसे पहले मैं ही बाहर आऊंगा क्योंकि मैं गेट पे उधर चुप चुप के खड़ा था। तो जैसे मैं बाहर आके आ गया तो लोग बाहर आने शुरू हुए। इतने में समीर अमन खान जो डायरेक्टर थे वो आए, अच्छा। उनके साथ मैं सर अरुण सॉरी यार वो क्या हुआ कि वो नेगेटिव का जरूरी था तो आप लोगों का जम नहीं रहा था, तो अच्छा। इसलिए वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं कहा, नहीं नहीं सर वो ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ। अच्छा मुझे लगा मेरे हमारे सीन चले गए होंगे, हम्म। तो मैं सेकंड हाफ मैंने पूरा देखा तो कहानी मालूम थी, तो कहानी के हिसाब से जहाँ पे हमारे सीन आने चाहिए थे ना वहां वो सीन मतलब आ नहीं रहे थे। नहीं रहते। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो सीन कट गए, तो सीन कट गए। मतलब तभी वो बोल रहे थे कि यार ऐसे ऐसे हो, अब सॉरी बोल सॉरी रहे अब थे इसलिए। आप मानो कि नहीं, दिव्य शक्ति में आखिर में जो जुलूस अगर आपने देखी होगी तो फिर जुलूस में ना के नैना का मेरा सिर्फ एक ही वो रह गया, पारो ठा ठा ठा, बस ये यही रह गया, बाकी पूरा का पूरा ट्रैक का ट्रैक ही निकल गया। ओह, मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा यार बताओ मतलब मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूंगा। फिर वहां मेरे को सेटबैक लगा के यार इंस्पेक्टर का सोचा था, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मालूम है एक छाप छप जाती है, जो अच्छा एक लगे वो छप जाता है, अभी इसी को इस तरह के दो। मैं चलो ठीक है, जैसे जगदीश राज जी ने सारी जिंदगी पुलिस इंस्पेक्टर ही किया था, मैं कहा हम भी तो असल में आपसे ना इस बारे में जरूर, ये जो आपने कहा कि आपको 2 बार ऐसे हुआ कि आपने इतना ही मेहनत करके आपका सीन कट गया या कुछ ऐसे ही आपने देखा है कि आज के जो नौजवान है, आज के जो एक्टर्स हैं, जैसे आप भी बहुत अपसेट हुए उस टाइम पे, लेकिन आज के जो एक्टर्स हैं या जो भी अभी आज की जो जनरेशन है वो सीधा नेगेटिव होने के बाद या सेटबैक होने के बाद सुसाइड का सोच लेती है। तो आप इस बारे में जरूर कुछ बताइए ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले इस बारे में। ये मैं वो सुसाइड पे मैं बिलीव नहीं करता, दिस इज वेरी बैड। ये मतलब ऐसा नहीं, मतलब आप ठीक है जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते हैं, जो आपका भाग्य लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। ओके। अच्छा मेरा क्या था कि जो भगवान ने एक चीज लिख दी है ना, जैसे भगवान के हाथ में 2 चीज है, जन्म और मरण। आप जितना मर्जी कर लो कि डॉक्टर बोल देता है यदि बच्चा पैदा होगा फलानी तारीख को, ठीक है, वो एक अप्रोक्सीमेट एक डेट दे देते हैं, ठीक है, तो वो डेट के आसपास ही होता है, सेम डेट पे सेम टाइम पे नहीं होता। ऐसे ही मरण उसे अपने हाथ में लिखा है और जगह उसने बता रखी है। तो मतलब ये है कि हमारा लेखा जो है ऊपर से लिख के ही आता है। अगर आपके भाग्य में है तो आपको वो चीज मिलनी है, अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लो नहीं मिलनी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं दिल्ली के अंदर, आप मानोगे नहीं, मतलब मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मतलब मैंने एक अच्छा एक नाम कमाया था। मतलब मैं करोलबाग अगर मार्केट में निकलता था तो लोग देख के बोलते थे लड़के लड़की, ओए वो खन्ना जा रहा है, वो खन्ना जा रहा है, वो खन्ना जा रहा है। तो मैंने मतलब दिल्ली में एक स्टार्टअप देखा, मैंने 11-12 साल अपना दिल्ली दूरदर्शन में काम किया, फिर थिएटर किया, ठीक है, वो बॉम्बे आके नहीं जुगाड़ बना, नहीं हुआ, लेकिन आपने हार नहीं मानी, मतलब आपने मैंने नहीं मानी। आप मानोगे, देखो ना, मैं मानोगे तो मैं 2003 में दुबई चला गया। अच्छा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा था, मैं उस टाइम मैंने 6 साल अन्नू कपूर के साथ अंताक्षरी के शोज किए। अच्छा। तो हमने थ्रू आउट मतलब अंताक्षरी का प्राइवेट शो जितने हैं वो सारे ऑर्गेनाइज मैं ही करता था अन्नू कपूर जी के साथ। और उसके साथ फिर वो उनके साथ थोड़ा सा अनबन हो गई, तो मतलब वो मैंने वहां से निकला, तो मैंने उसके बाद आलोकनाथ का काम, रजा मुराद थे, उपासना सिंह थी, और अपना वनीता मलिक थी, आलोक जी की सिस्टर, इनका मैं सबका काम देखता था और मैं आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैं वो बड़ा खुश था। तो 2000 में मैंने उनको ज्वाइन किया था वहां पे छोड़ के,
और मैं 2003 तक बड़ा फर्स्ट क्लास मेरा आई चलाई। बेटी की मैंने शादी का मतलब पढ़ाई के लिए उसको भेज दिया था। अच्छा। तो मेरा 97 में डिवोर्स हो गया था। ओके। तो बेटी अपना हमने उसको दोनों ने मिलके म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में उसको पढ़ाई वगैरह करवाई, सारा वो कर करा के। हाँ। तो 2003 में वो दुबई कोर्स करके उसको वहां पे नौकरी लग गई थी। ओके। तो मेरे को वहां पे उन्होंने बुला लिया बुला लिया। कि आप जो है आ जाओ, तो बेटी के साथ अपन मतलब रहेंगे। हाँ। तो मैं 2003 में यहाँ पे सारा पैकअप करके 1 हफ्ते के अंदर मेरा प्रोग्राम बना ओके। और मैं दुबई चला गया। हम्म, दुबई जाके मेरे को 3-4 महीने लगे और मुझे काम नहीं मिला। हम्म, तो फिर मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरे को वीजा दिया था। हाँ, वो मेरा बास्केटबॉल का पुराना दोस्त था। तो उसके दोस्त थे जिनका वो चैनल ओपन कर रहे थे। वो अच्छा। हिंदी का चैनल लेकिन उन्होंने ओपन किया था, चैनल 7 to 9 के नाम से। अजमान के अंदर जो है वो अरबी चैनल था। तो उसमें 2 घंटे का हिंदी का स्लॉट दिया था इन्होंने। ओके। तो उसकी ओपनिंग जो है इन्होंने शुरुआत करी थी कहानी घर घर की और क्योंकि कभी सास भी बहू थी। हाँ। ये दोनों सीरियल की। ओके। और ये दोनों सीरियल जो हैं उस टाइम स्टार प्लस पे ऑन एयर थे। ऑन एयर थे। तो इन्होंने क्या किया कि वो पहले एपिसोड से उसको ओपनिंग में नीचे सब टाइटल जो है ना वो अरबी के अंदर इन्होंने वो टाइप करके टेलीकास्ट किया, जिससे क्या अरबी लेडीज और शारजा में जितनी भी मुसलमान लेडीज और सारे जो है वो सब कैप्चर हुई हमारी। हाँ। तो उससे हमारा सीरियल से जो है ना वो आधे घंटे के 2 प्रोग्राम है ना, हमारी बहुत पॉपुलरिटी शुरू हुई। अच्छा। तो उसके साथ एक आधे घंटे के 2 प्रोग्राम जो है, तो मेरी जो बॉस थी वो और मैं हम दोनों मिलके प्रोग्राम बनाया करते थे। तो बाहर की शूटिंग सारी मैं करके लाता था, तो अंदर स्टूडियो के सारी वो हम मिलके आपस में करते थे। तो वो मेरा सिलसिला नौकरी का शुरुआत हो गई। तो उसके अंदर वो काफी मैंने दुबई के, तो वहां हमारा एक रसोई का प्रोग्राम था। तो जिसमें जो है अपना वो बहुत पॉपुलर हुआ। ओके। तो वो मेरी मिसेस कहीं एंकर कर रही थी, वो होटल में थी दुबई में ही। तो उनको मैंने जिक्र किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे एक रसोई का प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने शेफ को ला के तो 2 डिशेज वगैरह सिखाओगे तो हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा, वेरी गुड। तो वो हमने सैंपल तौर पे एक वो बना के अपने बॉस को दिखाया। ओके। बहुत बड़ा खुश हुआ, अरे यार वेरी गुड, यार वेरी गुड। समथिंग मानोगे नहीं, वो उस प्रोग्राम से हमारी प्रोग्राम की पॉपुलरिटी इतनी हुई क्योंकि उसमें क्या हिंदी और मतलब मुसलमान जितनी भी वो लेडीज का ना लाइव आपको बनाना सिखा रहे हैं। हाँ। तो वो साथ साथ कमेंट्री उनकी चलती रहती थी, अच्छा आपने क्या डाला, आपने ये किया, आपने वो किया। तो वो ये दो डिश जो 15-15 मिनट की जो है आधे घंटे के प्रोग्राम जो है वो आप मानोगे नहीं, वो मेरे ख्याल से 111 या 113 एपिसोड किए हमने। हाँ, तो उससे उनकी भी पॉपुलरिटी बड़ी हुई। तो वो भी बॉल में जाती थी, अरे वो रसोई वाली जा रही है, रसोई वाली काशी। तो इस तरह से मतलब वो सिलसिला शुरुआत होती गई। तो फिर मेरा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो फिर मैं दिल्ली वापस चला गया। दिल्ली से फिर मेरी बेटी का फोन आया कि पापा आप बात कीजिए। मैंने कहा बात किससे बात करो? तो मैंने फोन बात करी, मैं कहा हेलो अरुण भाई। तो वो मेरे दूरदर्शन के दोस्त थे जिनके भाई की फैंसी ड्रेस की जो फैंसी जो चप्पल्स होती है, सैंडल्स होती है, हाँ जी, हाँ जी। उसकी वो एग्जीबिशन में लगा के बैठे हुए थे। तो वहां उन्होंने बेटी को पहचान लिया। अच्छा। तो बेटी से बातचीत हुई, आप अरुण की बेटी है? उन्होंने हाँ। तो कहा अरुण भाई कहाँ? कहते वो रिटायर दिल्ली में, मतलब फैमिली के बच्चों के साथ। वो नहीं बुलाओ उनको, यहाँ बहुत काम है। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि जो माल आप मेरे से लोगे, जितना बिके जो नहीं बिके वो वापस कर देना। तो बेटी को समझ आ गया, तो बेटी का मैं पापा से बात करा, तो मेरे उसने मेरी बात कराई, अरुण भाई आ जाओ। तो मैंने फिर बेटी को पूछा, मैं कहा कैसा है, मेरे को फोटो भेज। तो उसने मेरे को फोटो भेजी, तो मेरे को वो सैंडल सारी पसंद आ गई, दिस इज वेरी गुड। तो फिर वो मेरा दौर शुरू हुआ। तो मैं मतलब उधर क्या उसकी कजन थी, तो वो इवेंट्स वगैरह करती थी। तो उसने कहा मैं आपको जो है टेबल्स जो है कंसेशन रेट पे दिलवा दूंगी। तो बेटी भी साथ में ज्वाइन हो गई। तो वो
एग्जीबिशन मिलनी शुरू हो गई, मतलब वहां पे जो है एक सीजन के अंदर जो है 12-13 एग्जीबिशन लगती थी। ओके। तो उस दौरान पे मैं मतलब बेटी मेरे को घंटी मार देती थी कि पापा यहाँ बात हो गई, यहाँ बात हो गई, यहाँ मिल जाए। हाँ। तो वो जो है, मैं अब मानोगे नहीं, फर्स्ट डे जब हमने ली तो मैं 35 जोड़े लेके आया था। अच्छा। तो हाँ जी, 35 जोड़े लिए। तो 35 जोड़े लेके हमने टेबल लगा दी। तो शाम को, सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम को कोई 5:30-6 बजे तक मेरे 27 जोड़े बिक चुके थे। ओह, 35 में से 27 जोड़े बिक चुके थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो शाम को बेटी ने ना अपनी फ्रेंड्स को जो है इनवाइट किया हुआ था। ओके। तो वो एकदम जो 4-5-6 लेडीज जो है वो 6:30 7 बजे करीब आ गई। तो देखा, क्या अंकल सारी आपने बेच दी है? अच्छा, तो नहीं, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है। तो 5 जोड़े उन्होंने, और वो भी बिक गए। तो आप मानोगे, लास्ट में सिर्फ 2 जोड़े रह गए थे, जिसमें एक जोड़ा जो है वो मेरी साथी टेबल पे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लगाती थी, जो मेरे को बुक करा गई थी कि अंकल मेरी वो 7 नंबर ना और रखना। तो मैं कहा भैया ये 7 नंबर बुक है, ऑलरेडी बुक हो चुकी है, अब ये एक जोड़ा जिसको ले दिए। तो वो भी जो है वो भी निकल गई। तो 35 जोड़े जो है एक दिन में खत्म हो गए। अब वो अपना प्रॉफिट अब जब देखा, मैंने कहा यार दिस इज वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वहां से फिर वो एक हौसला आ गया कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा काम है, साफ सुथरा काम है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर वो सिलसिला शुरू होता गया। मतलब फिर 3 साल वो अप डाउन चलते, वीजा का किराया वगैरह, आने जाने का किराया, ये सारा वो निकलना शुरू हो गया। तो 2014 के अंदर तो मेरे दामाद की थोड़ी सी ऑफिस की प्रॉब्लम कुछ होने लगी थी। तो उसमें मैं वहीं पे था, अक्टूबर की बात है 2014 में। तो मेरे दामाद ने बोला कि पापा ऐसा है कि वो मेरे को ऑफिस वाले निकाले। आपको याद होगा 2014 में ना दुबई में लोगों को निकालना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोगों को, ये उस दौरान की बात बता रहा हूँ। तो उसने कहा मेरे को कोई निकाले और मेरे वहां पे थोड़ा सा ठप्पा लगे तो मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं रिजाइन दे देता हूँ। मैं कहा बेटा मैं इसमें यू नो बेटर, अब आपकी लाइन है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ मतलब। तो उन्होंने वो रिजाइन दे दिया। तो फिर इन द मेन टाइम जो है उन्होंने अपने पेपर जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किए हुए थे। तो वो 1 महीने बाद वो न्यूजीलैंड से उनका जो है प्रोग्राम बन गया। हाँ, तो दिसंबर में वो उनको पैकअप करके तो वो चले गए देहरादून, अपने ससुराल, मतलब मेरी बेटी ससुराल, उनके मेरे दामाद के पेरेंट्स थे वहां देहरादून में, और मैं बॉम्बे आ गया। तो मैं कहा यार बॉम्बे चलो, अब दिल्ली वापस हो गया, अब बॉम्बे स्ट्रगल करते हैं। तो मैं यहाँ वापस आ गया। अब यहाँ आया तो यहाँ देखा था एक पूरा माहौल ही चेंज। मेरे 2003 के बाद 2015 के अंदर आप यहाँ आ रहे हो हैं, पूरे अपना कितने साल, 9 साल के बाद। तो मैंने कहा यार ये तो सिस्टम ही बड़ा चेंज, मतलब पुराना कोई भी ऑफिस नहीं, पुराने लोग सारे मतलब आ जा चुके, खत्म हो चुके, कोई नामो निशान नहीं। तो जहां जाओ सर ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन के नाम से मेरे को ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा यार मेरा सीवी पढ़ लो, उसके बाद अगर बोलोगे तो ठीक, कहते नहीं सर देना ही पड़ेगा। कंपल्सरी हो गया कि अभी ऑडिशन देना है। मुझे 3 महीने लगे मतलब अपने आप को पक्का करने में। हाँ, क्या मतलब कि यार मतलब इस एज में भी आके इतना काम करने के बाद भी ठीक है, स्टैब्लिश भी हुए नहीं हुए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो ठीक है। अब मानोगे नहीं, मतलब मैंने फिर अपने आप को यहाँ आके 0 से मैंने फिर शुरू किया। अच्छा। तो मेरा कहने का मेन पॉइंट वो है बच्चों के लिए कि आप हिम्मत मत हारो। अब जैसे मैं इतना करने के बाद मैंने 0 से शुरू किया। अभी क्या मैं अभी मेरे को कितना साल हो गए, 6 साल हो गए। ठीक है, 6 साल में मैंने मतलब ठीक काम किया है। ठीक है, मुझे रनिंग रोल नहीं मिला, पर मैंने जितने भी काम किए हैं मेरी तारीफ हुई है, सब लोगों ने लाइक किया है। फिर वो मैं अपने भाग्य की बात करता हूँ
हाँ मेरे भाग्य में नहीं है, हाँ। नहीं रनिंग रोल मिला तो नहीं मिल रहा। तो मतलब सर आप, मैं मतलब ठीक है। अब बच्चे कहते हैं पापा अब सिर्फ अपने शौक के लिए आप करो। अब हाँ क्या ना, सही अब बात है, मतलब इसके अलावा को हम कुछ और कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। अब बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, हम्म। अब खाने पीने का शौक है। अब मैं ये तो है नहीं कि मैं मतलब रेहड़ी लगा के सड़क पे खड़ा हो जाऊं, हाँ। वो भी मैं नहीं कर सकता। हम्म। अब कोई आप काम कर शुरू बिजनेस शुरू करने के लिए रोकड़ा चाहिए, वो लाखों में बात आ जाती, तो हाँ। वो भी आप नहीं कर सकते। फिर आप दूसरा और काम क्या करोगे? ठीक है भाई, इसी को करो। हम्म। तो इसलिए फिर अब ये मतलब कुछ ना होने के बाद ये मतलब करना ही है, तो ये करना ही है। हाँ सही बात है। तो ये है। बिल्कुल। और इवन जैसे 2020 का जो अभी हुआ था साल, तो वो आपका कैसे गया सर? नहीं, वो बहुत बुरा गया, क्योंकि लॉकडाउन बिल्कुल पूरा पूरा बंद था। पूरा, हाँ आपको याद होगा 3-4 महीने तो हम बाहर निकल सड़क ही नहीं देखी हमने। हाँ सही ठीक है, बात जब है। आस्ता आस्ता शुरुआत हुई तो हाँ। काम का तो उसके बाद आज तक काम ठप ही है। मतलब आप हम्म। मानोगे नहीं, मैंने अभी ये लास्ट मंथ ही मैंने एक छोटी सा आदमी का एक सीन का शो किया है। और ओके। ये कबूल हुआ का मैंने 4 दिन का काम किया है। हम्म। वो उसके बाद आज तक बैठे हुए हैं, कोई काम तो नहीं। जब वो यार मेरी क्योंकि, हमारी एज ग्रुप का भी प्रॉब्लम ये हो गया ना हाँ कि राइट, बीच में तो आपको याद होगा कि वो बोल आ गया था कि जी 65 के बाद काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा तो उससे हमको एक्सट्रीम। बड़ी परेशानी हुई। अब हाँ। मान लो कि मेरे दोस्त है, मेरे अच्छा। साथ ही वो काम कर रहे थे, उन्होंने फाइट करी। अच्छा। उन्होंने अपने पास से 65,000 रुपया खर्च करके फाइट करके और इसको केस को जीता है। ओके। उनके कहने पे ये सारा कर कर आके वापस हुआ चालू। कि जी अलाउड है। हाँ वही एक्सट्रीम तो है। हम्म। हाँ, तब जाके अब वो शुरुआत हुई है। अब देखो, लगे हुए हैं, बस ठीक है। लेकिन मैं जरूर बाकी ये कहूंगी है कि कि इस एज में भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, मतलब आप, नहीं नहीं मैम, हाँ आपने अपने आप मेरी को विल पावर बड़ी स्ट्रांग है ना। देखो ये अंगूठा हाँ देखो ना, या अंगूठा मुड़ता नहीं, खड़ा हुआ खंबे 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 सही। की तो सर एज अ पंजाबी बंदा मैं जरूर चाहूंगी कि अगर आप, होता है ना कि कुछ हमें पंजाबी में सॉन्ग, या आप कहते हैं कि आप बोलियां बहुत अच्छी देते हैं, तो कुछ सुनाना अरे चाहेंगे? बाप रे सर छोटा सा कुछ। मेरे को बोल रहे हो तो मेरी माँ और मेरी नानी गाया करती थी। अच्छा, तो तो जरूर हाँ, सुनेंगे वो हम। बचपन से बहुत याद है, तो मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं वो 2 लाइनें वो सुना देता हूँ। हाँ जी। वे महल दे पछावड़े वर पेंजा पिंजदारू, वे महल दे पछावड़े वर पेंजा पिंजदारू, वे पुरजे पुरजे हो गई मेरे मन विच वसना है तू, नियस मेरी बालो दा पल्ला मजा जिया मजवा ढूंढना दे, नियस मेरी बालो दा क्या इस बात है तरह से एक गाना सर, है। एकदम पंजाबी टच दे दिया आज आपने, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। जी बहुत ही प्यारा धन्यवाद लगा बहुत सर। बहुत। सर आपकी बातें सुनने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझे, बिकॉज होता है ना कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और फिर भी इतने पैशनेट। आपके फेस पे मुझे इतनी जॉलीनेस लग रही है कि आप बहुत ही, कहते हैं ना, महफिल जमाने वाले बंदे ऐसे लग रहा है। तो मैं जरूर शो की समाप्ति से पहले आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपसे मिलके बातचीत करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। भैया ऑल विशेष आपके साथ है। आप ये शो थैंक यू जो है सर। खूब खूब आगे तरक्की करो, नाम कमाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और हमें बहुत ही, सच में हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बहुत पसंद की है आपकी बातें। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर।